बुद्धू हो एकदम। अरे वो मेरी पैंट आई थी ना। पैंट आई थी। अब देखो ध्यान से कैसे खेलते हैं, ठीक है? थैंक यू सुरेश बेटा। सालों बाद मैं फाल्गुनी को अपने बचपन की तरह खेलते हुए देख रही हूँ। बचपन में फाल्गुनी से सिर्फ उसकी माँ का साया नहीं, उसका बचपन भी छिन गया। नियति की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो तो भूल ही गई थी कि वो खुद भी एक बच्ची थी। आज सालों बाद मैं उसका बचपना वापस देख रही हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो ना कितनी खुश है। खुदा करे उसकी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। अष्टदिग्बंधन, मैडम ये कौन सा बंधन हो? मैंने तो कभी ना सुना। मतलब कोई हवन होवे, रस्म होवे, क्या करूं? समझाती हूँ। युगों पहले ईश्वर की आराधना करने के लिए ऋषि मुनि साधु हवन किया करते थे और उस हवन में राक्षस असुर विघ्न डालते थे। उनसे बचने के लिए, हवन कुंड को बचाने के लिए हवन कुंड की 8 दिशाओं में गजबों की स्थापना की जाती थी ताकि कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। इसे कहते हैं अष्टदिग्बंधन। उसी तरह मैं फाल्गुनी की 8 दिशाओं को बांध के उसकी जिंदगी पलट दूंगी। कि कलयुग आ गयो है, उल्टी गंगा बहे। उस जमाने में ऋषि मुनि अष्टदिग्बंधन करते थे ताकि राक्षसों से बच सके, और यहाँ राक्षस ये तुम क्या अकेले अकेले बड़बड़ाते रहते हो? नहीं मैडम जी, मैं सोच रहा था मतलब कुछ सामग्री चाहिए, दिशाएं बांधनी है, रस्सी वगैरह। आओ बताती हूँ तुम्हें। अब मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनो शो जी। इंसान के जीवन के 8 स्तंभ होते हैं। अगर वो 8 स्तंभ सही सलामत रहे तो इंसान मुश्किल से मुश्किल कार्य भी संपन्न कर सकता है। लेकिन उनमें से अगर एक भी स्तंभ हिल जाए तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। मेरे लिए फाल्गुनी को बर्बाद करना बहुत ही आसान है। मुझे बस उसकी 8 दिशाओं को एक एक करके अपनी मुट्ठी में बांधना है। और वो 8 दिशा है सुख, शांति, समृद्धि, साहस, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, परिवार और व्यवसाय। वो अंदर काम कर रही है और तू यहाँ आराम से बैठ के गाने सुन रही है। उसका हाथ क्यों नहीं बटा रही? जीजी माँ ने ही कहा था कि उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। अच्छा ये क्या देख रही है? ब्राइडल मैगजीन्स। इसमें लिखा है कि जो ब्राइड्स होती है ना, मतलब दुल्हनें, वो काम नहीं करती है, सिर्फ आराम करती है। हाँ हाँ, ये मैगजीन में तो कुछ भी लिखा होता है। लेकिन अभी तू एक काम कर, कल 10 बजे के बाद पानी नहीं आएगा, जरा पानी भर के रख ले। ठीक है। और ये ले, ये पकड़, तेरे लिए विटामिन की गोलियां हैं, संभाल के रख और वक्त पे लेती रहना। अच्छा? थैंक यू जीनू चाची, लव यू। अरे आप कहाँ चली? फाल्गुनी के पास। उसने तुझे मना किया है, मुझे थोड़ी। अरे फाल्गुनी तू यहाँ पे है? मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। जीनू चाची दरवाजा बंद करो, बिट्टू के लिए सरप्राइज है। अरे ये तो वही जोड़ा है ना जो तेरी माँ ने बिट्टू के ब्याह के लिए बनाया था। वही, पर इसमें तो काम अधूरा रह गया था। हाँ, इसका काम अधूरा है, लेकिन अब मैं इसका अधूरा काम पूरा करूंगी क्योंकि इसको पहनने का वक्त आने वाला है ना? माँ अगर आज होती तो वो इससे भी अच्छा जोड़ा बनाती बिट्टू के लिए। वो आज हमारे साथ नहीं है जीनू चाची, लेकिन इसमें अपना आशीर्वाद बांध के गई हैं वो।
और अपनी कला हमें विरासत में देके गई है। बिट्टू के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता, है ना? ज़ीनू चाची, ये क्या बात हुई? अब तो बात बात पे रो पड़ती है। ये सब कुछ नहीं चलेगा अब। पहले आप स्माइल करो और फिर इसमें मेरी मदद करो। हाँ हाँ, जैसा तू कहेगी बिल्कुल वैसा होगा। चलो अब मैं इसमें काम शुरू कर देती हूँ। इंसान के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ शांति। एक मानसिक अशांति 100 शारीरिक सुखों से बढ़कर होती है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में छुपी हुई कस्तूरी की सुगंध से पागल हो जाता है और वन वन भटकने लगता है, लेकिन कभी उसे पा नहीं सकता। वैसे ही फाल्गुनी को कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। हंतो वरी शांति।